चलिए हेडिंग डालेंगे अभी। एक्सरसाइज 22, प्रायिकता। अब बोलिएगा कि बीच में 19, 20 या 21 को उड़ा दिए का? नहीं, पहले ये पढ़ाएंगे। उड़ाए नहीं है कुछ हो, हमको उड़ाने आता ही नहीं है। हाँ, हमको उड़ाने नहीं आता है। चलिए हेडिंग डालिए, प्रायिकता। इंग्लिश में कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। क्या कहा जाता है इसको? प्रोबेबिलिटी। और लिख के डैश देंगे प्रायिकता सबसे पहले। प्रायिकता कहते किसको हैं? प्रायिकता कहते किसको हैं? जैसे मान लीजिए आप बोले कि, जैसे पापा से बोले कि पापा आज सांझी को छुरछुरी लेके आइएगा, दीपावली है ना, छुरछुरी छोड़ेंगे। चाहे वो बम लेके आइएगा, एटम बम उलाएंगे नहीं, एटम बम मरबो करेंगे ऊपर से। छुरछुरी ला सकते हैं क्योंकि एटम बम से खतरा हो जाएगा। और एटम बम से सबसे ज्यादा खतरा वो पापा ला के देते हैं, क्योंकि लो एटम बम छोड़ो। किसके गार्जियन ला के दे देते हैं? ला के देते हैं। बताओ, हम लोग अपनों से खरीद के कसम बचा बचा के लाएंगे तो कुटा जाएंगे कि काहे छोड़ा है तू, इनमें घाव लग जाएगा, हाथ कट जाएगा तो दवाई की करी। बड़ा दिक्कत है इसमें। हैं? एक्सपीरियंस को चाहिए, कोई के कपार पे छोड़ देना था। हाँ, अब मान लो कि पापा से बोले कि या पापा हमको छुरछुरी लेके दीजिएगा, तो वो संभावना है कि कन्फर्म है कि लाएंगे? संभावना है कि कन्फर्म है कि लाइबे करेंगे? एकदम एकदम ला देंगे? संभावना हो सकता है कि लाएंगे। अब मान लो घरे जाके बोले पापा हमको 100 रुपया दीजिए, संभावना है कि 100 रुपया दे देंगे। नहीं तो हो सकता है 80 पे आ जाए, 50 पे आ जाए, 10 पे आ जाए, नहीं तो 0 पे आ जाए। और हाँ, हो सकता है कि 100 रुपया के जगह पे 200। एगो हेने से, एगो हेने से, फिर मुंह फुलाए हुए इधर। मतलब क्या है? जैसे अच्छा, क्या लगता है आज संभावना है कि बारिश होगा? हो सकता है, संभावना हो सकता है ना। अगर आप सिक्का को उछालिएगा, या तो हेड आता है और नहीं तो टेल। कन्फर्म है का? आप लूडो खेलते होंगे, 5 से गोटी जो है पिटाने वाला है किसी का, संभावना पूरा कन्फर्म है कि आ जाएगा 5? संभावना है। हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 6, 3, 2 बार आ जाए, और लास्ट में 5 नहीं आए। सब कुछ आए, 5 नहीं आए। तो ये संभावना है। बहुत सारा चीज संभावना पे चलता है। जैसे ताश खेलता है कोई, तो ताश भी किस पे चलता है? संभावना पे। कैसा पत्ती सामने वाले को मिलेगा ये कोई जानता? तो गणित की वह शाखा, लिखिए, गणित की वह शाखा जिसमें हम संभावित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे प्रायिकता कहते हैं। उसे प्रायिकता कहते हैं। उसे प्रायिकता कहते हैं। संभावित घटना के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें हम लिखो, बैठो आराम से। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम संभावित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। चलिए लिखिए इतना पहले, आराम से बैठा है। अब लिखेंगे प्रयोग।
प्रयोग किसको कहते हैं? मान लीजिए एक लूडो का पासा आप फेंक दिए, लूडो का क्या करेंगे? पासा फेंकेंगे। तो जब फेंकिएगा, नहीं कहता आदमी चलो ना चलो, 5 आएगा कि 9 आएगा वो तो बाद में पता चलेगा ना, चलो तो पहले। तो जब लूडो का या पासा फेंकिएगा तो उसी चीज को कहा जाता है प्रयोग। जैसे एक सिक्का उछाल दिए तो इसी चीज को क्या कहा जाता है? प्रयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? प्रयोग। जैसे एडिसन बल्ब बना रहे थे तो क्या कर रहे थे? प्रयोग, एक्सपेरिमेंट कहा जाता है उसको, प्रयोग कहा जाता है। तो लिखिए किसी क्रिया को करना ही प्रयोग कहलाता है। किसी क्रिया को करना ही क्या कहलाता है? प्रयोग कहलाता है। किसी क्रिया को करना ही क्या कहलाता है? प्रयोग। अब लिखना है यादृच्छिक प्रयोग, यादृच्छिक प्रयोग। प्यारे बच्चों, यादृच्छिक प्रयोग किसको कहा जाता है? यादृच्छिक प्रयोग किसको कहा जाता है? अब अच्छा बताओ, एक आदमी था, वो बोला कि चलो लूडो खेलते हैं। और लूडो में बस वो पासा उठा के लाया था, जो फेंका जाता है वो उठा के लाया था। बोला देखो 1 2 3 4 5, अगर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आ जाएगा, हम चल रहे हैं तो तू हमको 500 रुपया देना। 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए तो तू हमको 500 रुपया। तो सामने वाला के मन में, तुलू के मन भी एक और सवाल आया है कि 6 आएगा तो 6 बचल है ना, 6 आएगा तो 6 आएगा तो झड़ा के एक झपड़ धरा होगा के कल लूडो नहीं खेला है का, 6 आएगा तो दोबारा चलेंगे, 6 आएगा तो दोबारा चलेंगे। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या नहीं तो 6 आएगा। मान लो कोई सिक्का उछाल रहे हैं आप बोले कि देखो हेड आया तो तुम जीते, हेड और टेल आएगा तो मैं जीता, अगर हवा में रह गया तो तुम जीत गए। हवा में रहेगा कबू? तो यही होता है। तो यादृच्छिक प्रयोग किसको कहा जाए? अगर हम लूडो का कोई पासा अगर फेंकेंगे तो हमको पूरा पता है कि क्या आएगा, 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3 नहीं तो 4 नहीं तो 5 नहीं तो कन्फर्म है कुछ आएगा। ई पता है कि कुछ ना कुछ आएगा, ई पता नहीं है क्या आएगा। पास सिक्का उछलिए, ई पता है कि हेड आएगा नहीं तो, लेकिन पता है कि क्या आएगा, कन्फर्म है। हमें परिणाम के बारे में पता है, आने वाला परिणाम के बारे में पता नहीं। बुझाया अभी? परिणाम के बारे में पता है, आने वाले परिणाम के बारे में पता, इसी को कहा जाता है यादृच्छिक प्रयोग। लिखो ऐसी घटना जिसमें सभी संभावित परिणाम ज्ञात रहते हैं, लेकिन वास्तविक परिणाम का पता नहीं होता है, उसे यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। मतलब वास्तविक परिणाम के बारे में हमको पता नहीं रहता है, उसे क्या कहा जाता है? यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। अब हेडिंग डालना है अनुकूल घटना। शोले का जय वीरू को जानते हो? फिल्म देखा है वो शोले में एगो जय के पास एगो सिक्का होता है, और जब बतिया वो कुछ आता है कि तुम जो करोगे कि हम करेंगे, तो सिक्का उछाल देता है।
और उछालने के बाद वो जो जीतता है वो वही काम करता है। हमेशा वो एक वो चीज बोल के रखा है कि देखो हेड हमारा होगा चाहे टेल हमारा होगा, ठीक है। अनुकूल घटना किसको कहा जाता है? मान लीजिए आपके पास एक ऐसा पासा है जिसमें खाली 6 है, फेंकिएगा तो क्या आएगा? कन्फर्म है कि संभावना है? कन्फर्म है। अगर आपके पास ऐसा सिक्का है जिसमें टेल ही खाली है, जैसे जय के पास यही सिक्का था, दोनों तरफ एक था, वो चीटिंग करता था हमेशा उसका, तो अगर दोनों तरफ एक है तो कन्फर्म है ना। अगर आप किसी बक्सा में खाली लाल गेंद रखे हैं तो उसमें आंखों मुझ के हाथ लगाइएगा तो कैसा गेंद निकलेगा? कन्फर्म है कि नहीं है? अगर आप के पास ऐसा पासा है जिस पर खाली दू 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 लिखा हुआ है तो फेंकिएगा तो क्या आएगा? यानी कि अनुकूल घटना किसको कहा जाता है? अनुकूल घटना किसको कहा जाता है? लिखिए, पहले बताते हैं, लिखिए। ऐसी स्थिति जिसमें घटना के घटने की, ऐसी स्थिति जिसमें घटना के घटने की, घटना के घटने की पूरी संभावना होती है, पूरी संभावना होती है, उसे अनुकूल घटना कहते हैं। अनुकूल घटना कहते हैं। घटना के घटने की पूरी संभावना होती है, उसे अनुकूल घटना कहते हैं। फुल स्टॉप।